नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों ये हमारा बेसिक का दोस्तों तीसरा पार्ट है। अगर आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो वो भी हमने बेसिक लेवल से दोस्तों उसमें हमने डिस्कस किया था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सबट्रैक्शन के बारे में, यानी कि घटाव के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। अब हमें आप ये ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर हम किसी संख्या में से 0 घटाते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे कि हम 2 में से अगर 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? दोस्तों हमारे पास 2 ही बचता है। तो चलिए कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, ये इनको हम सीखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो हमें दिक्कत होती है दोस्तों, दशमलव वाले सवालों में घटाने में हमें दिक्कत पड़ती है, तो उनको हम बिल्कुल विस्तार से समझेंगे दोस्तों। अगर पॉइंट के बाद दोस्तों 0 लगा हुआ है तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। इस पॉइंट के बाद अगर 0 लगा हुआ है तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों बेसिक से समझेंगे हम एकदम। तो सबसे पहला सवाल देखिए दोस्तों, 5678 में से हमें घटाना है 4789। तो अब हम जोड़ के, घटान के और गुणा के प्रश्नों को हल करते हैं दोस्तों हम दाईं तरफ से। तो सबसे पहले हम एक एक अंक में से एक अंक को घटाते हैं। तो 8 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो हम यहाँ पर आएंगे 7 के पास। 7 से हम बोरो लेंगे इसमें को, तो ये कितना हो गया 18। और यहाँ पर कितना रह गया दोस्तों 6, क्योंकि हमने बोरो लिया इससे 7 से 1 इधर को, तो ये कितना हो गया 18। और यहाँ पर कितना रह गया 6। तो अब 18 में से 9 घटाया हमने, कितना बचे 9। अब फिर 6 में से 8 नहीं घटेगा, तो हम फिर इस 6 के पास आएंगे। इसमें से इधर को एक बोरो लेंगे, तो ये कितना हो गया 16। अब 16 में से 8 कम करेंगे तो कितना हो गया 8 बच गया दोस्तों ये। अब यहाँ पर कितना रह गया 5। फिर दोस्तों ये 5 में से 7 नहीं घटेगा, तो क्या करना है हमें, इस 5 में से हमें इधर को एक बोरो लेना है। तो ये कितना हो गया 15। और यहाँ पर कितने रह गए 4। 15 में से 7 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचा 8। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बचा। तो दोस्तों पहले प्रश्न का उत्तर हमारे पास ही आया। अब हमें देखिए दोस्तों दूसरे प्रश्न में इस संख्या में से हमें इस संख्या को घटाना है। तो वही दोस्तों हम सबसे पहले हम क्या दाईं तरफ से घटाते हैं दोस्तों। हम 3 में से 7 नहीं कम होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे। यहाँ तो वैसे भी 0 है ये, इसमें से हम बोरो नहीं ले सकते हैं, तो अब यहाँ पर आएंगे हम 2 के पास। इस 2 से में हम इधर को चलेंगे, एक बोरो लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले हम, ये 10 हो गया। फिर 10 से हमें तो यहाँ पर जाना है, हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर कितना रह गया 9। और यहाँ पर कितना हो गया 13। और 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचा दोस्तों 6। यहाँ पर 9 रह गया ये। अब 9 में से 5 कम करेंगे तो कितना हो गया 4 बचेगा। यहाँ पर हमने एक बोरो ले लिया था 2 में से, तो यहाँ पर कितना बचा दोस्तों 1। अब 1 में से फिर 3 कम नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम, फिर बोरो लेंगे दोस्तों। तो यहाँ से तो बोरो लिया नहीं जाएगा क्योंकि ये तो 0 ही हैं। यहाँ पर आएंगे हम दोस्तों, यहाँ से हम पहले यहाँ पर पहुँचेंगे, तो यहाँ पर फिर 10 हो गया। 10 में से फिर हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 9 रह गया। और यहाँ पर फिर 10 हो गया। फिर 10 में से हम इधर को आएंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों ये 11। और यहाँ पर कितना हो गया ये 9 बच गया। अब 11 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचा 8। अब 9 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों 7। फिर 9 में से 3 को, ये कितना बच गया 6। और यहाँ पर कितना रह गया दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ से बोरो लिया था 4 से, यहाँ पर बचा 3। 3 में से 2 कम करेंगे तो कितना बच गया दोस्तों 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। अब ये दशमलव वाला प्रश्न है दोस्तों, इसको हम हल करते हैं दोस्तों। देखिएगा 56.24 में से हमें घटाना है 24.321। तो दशमलव वाले प्रश्नों में हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट ही लिखना है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं इसको घटा करके। सबसे पहले हम लिखेंगे 56.24। फिर उसके नीचे हम लिखेंगे ये 24.321। 24.321। अब दशमलव वाले प्रश्नों में ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव तो हमें लगाना ही है,
लेकिन अब यहाँ पर तो 2 अंक हैं और यहाँ पर ये दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो हमें क्या करना है, ये अंक हमें बराबर करने हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 0 हम बढ़ा लेंगे यहाँ पर। तो अब हमें इसको यहाँ से घटाना है। तो देखिएगा दोस्तों, 0 में से तो 1 कम नहीं हो सकता। यहाँ पर आएंगे हम, ये कितना हो गया 10, 10 में से 1 कम करेंगे, कितना बचा दोस्तों 9। और यहाँ पर कितना रह गया शेष ये दोस्तों 3, क्योंकि हमने यहाँ से ये बोरो ले लिया था। अब 3 में 2 कम करेंगे दोस्तों, कितना बचा 1, 2 में से फिर 3 कम नहीं होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ से हम इसको एक बोरो लेंगे, तो ये कितना हो गया 12, और यहाँ पर कितना बचा ये 5। 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचा दोस्तों, 12 में से 3 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचा 9। पॉइंट के नीचे ये पॉइंट आ गया। 5 में से 4 कम करेंगे दोस्तों, ये कितना बचा 1, और 5 में से 2 घटाएंगे तो ये कितना बचा 3। तो दोस्तों इसका आंसर जो है 31.919। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 23.21 में से हमें घटाना है 1.2456। तो देखिए दोस्तों, हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट ही लिखना है। तो चलिए दोस्तों हम लिखते हैं सबसे पहले कितना 23.21। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1.2456, ये पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 4, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं ये 2। तो हमें 2 0 और बढ़ा लेना है इस तरह से। अब इसको ये पॉइंट के अंक, ये भी 4 अंक हो गए पॉइंट के बाद, और ये भी 4 अंक है पॉइंट के बाद। अब हम इसको इसके नीचे लिख लेंगे 1.2456 और 6। अब इसको हम माइनस करते हैं। चलिए दोस्तों हम माइनस करते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों, 0 में से 6 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, हम बोरो लेंगे, यहाँ पर आएंगे हम, क्योंकि यहाँ से भी नहीं बोरो लिया जा सकता। यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ से हम पहले यहाँ आएंगे तो यहाँ हो गया 10, 10 में से फिर यहाँ पर चलेंगे हम, तो यहाँ पर कितना रह गया 9। यहाँ पर दोस्तों कितना रह गया, ये दोस्तों यहाँ पर 9 रह गया, और यहाँ पर कितना होगा 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचा दोस्तों 4। यहाँ पर 9 में से 5 घटाएंगे तो ये भी कितना बचा दोस्तों 4। अब हमने यहाँ से बोरो लिया था, तो यहाँ पर कितना रह गया दोस्तों, यहाँ पर 0 रह गया। अब 0 में से फिर 4 नहीं घटेगा, तो यहाँ से हम फिर बोरो लेंगे, यहाँ पर कितना हो गया ये 10, और यहाँ कितना बचा ये 1। अब 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचा, और 1 में से फिर 2 नहीं घट सकता, तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ से बोरो लेंगे हम, ये कितना हो गया 11, और 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 9, और यहाँ पर ये कितना बच गया 2, क्योंकि हमने यहाँ से एक बोरो लिया था, इससे उधार लिया था दोस्तों हमने। अब 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचा दोस्तों 1, और ये 2 का 2। दशमलव के नीचे हम दशमलव लगा देंगे दोस्तों। तो दशमलव वाले प्रश्न में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जितने अंक ये हैं उतने ही अंक हमें, और जितने अंक ये हमारे पास पॉइंट के बाद उतने हमें बराबर करने हैं, तभी ये घटाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 20.2 + x = 26। हमें इस x का मान निकालना है, x का मान कितना आएगा। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं इसको भी। जब हम x का मान निकालेंगे दोस्तों, तो x बराबर, देखिएगा ये हम पक्षांतर करेंगे इसको, 26 में से ये कम हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 20.2। तो 26 माइनस 20.2, तो माइनस का हम घटाएंगे इसको, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम पॉइंट के बाद 26 हम 0 लगा सकते हैं यहाँ पर। अब हम इसमें से ये कम कर देते हैं, कितना 20.2। अब इसको हम घटा देंगे यहाँ से इस तरह से 10। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों 0, 0 में से 2 नहीं घट सकता, तो यहाँ पर आएंगे हम, इससे बोरो लेंगे, ये कितना हो गया 10, 10 में से 2 घटाएंगे, कितना बचा दोस्तों 8। यहाँ पर कितना रह गया 5, 5 में 0 हम करेंगे तो कितना हो गया 5 ही बचेगा ये, और पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिख देंगे। 2 में से 2 घटाएंगे, कितना बचा दोस्तों 0 बचा, तो ये कितना गया दोस्तों 5.8। तो दोस्तों आपको एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में इसको आंसर देना है दोस्तों। आपको घटाना है दोस्तों 100 में से
ये घटाना है दोस्तों 20.23। दोस्तों इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना दोस्तों, ये कितना आएगा। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज हमने घटाव के बारे में सीखा दोस्तों। अगली वीडियो में दोस्तों हम गुणा के बारे में सीखेंगे, फिर भाग के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैथ्स विद कौशल को दोस्तों, मैथ्स विद कौशल दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।